जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बिना गुरु के मंत्र को सिद्ध कैसे करें ये बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत लोगों की मन में ये कामना है कि ऐसा कुछ पता चले। लोग ये चाहते भी हैं, क्योंकि आज की डेट में जो कि हमने देखा है 2016 से दोस्तों हम यूट्यूब पर हैं। 2016 से अब तक हमने ये देखा है कि लोगों के पास कम से कम 80-90% लोगों के पास गुरु नाम का मंत्र ही नहीं है, वो जानते नहीं हैं। क्योंकि उन लोगों को भागना ही तब होता है जब उनके सिर पर आपत्ति पड़ जाती है, मुसीबत आ जाती है। उस समय उनको या तो कोई मंत्र सिद्ध करना होता है सीधा डायरेक्ट, या फिर कहीं से कोई गुरु मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों बिना गुरु के मंत्र सिद्ध कैसे कर सकते हैं ये बताने जा रहे हैं, और होगा भी या नहीं होगा ये भी बताएंगे। जितनी हमारी समझ है आपके सामने रखेंगे। काफ़ी लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने चैनल पर ये वीडियो डाल रखा है कि बिना गुरु की सिद्धि कैसे प्राप्त करें, मंत्र सिद्ध कैसे होगा। हर किसी की अपनी सोच है, हमारी अपनी है, हर किसी व्यक्ति की अपनी सोच है। सही लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नहीं लगे तो वो भी बताइएगा। दूसरा एक बात और कहेंगे कि काफ़ी लोगों को चैनल से इस बात से आपत्ति हो रही है कि ये वशीकरण जो हम प्रयोग दे रहे हैं शायद गलत कर रहे हैं, या तंत्र मंत्र जो बता रहे हैं। एक पहली बात, जो भी हो आप, रिक्वेस्ट है कि एक अकेला हमारा चैनल नहीं है। दूसरा, आपके साथ ये चीज़ें बीती नहीं है। जिस दिन बीत जाएंगी आपके घर परिवार में अकल आ जाएगी। हमने सहन किया है, हमने देखा ही है तंत्र मंत्र होता क्या है, घर की बर्बादी कैसे होती है। आंखों से देखे हैं ऐसे किस्से सामने सामने। तो लोग जो बैठकर सिर्फ बोलना जानते हैं तो ऐसी बिल्कुल बातें ना करें। कब घड़ी की सुई पलट के उन्हीं के ऊपर आ जाए, उन्हीं के परिवार में कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए या कोई दिक्कत हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। तो गंद लिखना बंद कर दें। तो दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो पर। आपने करना क्या है यहाँ पर, क्योंकि मंत्र प्रयोग नहीं देने वाले हम, कुछ सिर्फ बताने वाले हैं कि वाकई में ऐसा होता भी है या नहीं। पहली बात दोस्तों, अगर बिना गुरु के सिद्धि मिलती, अगर बिना गुरु के साधना पूर्ण होती, तो शायद गुरु शब्द इस धरती पर ही ना होता। पहली बात, भगवान ने ही अपने आप तक ले जाने के लिए इंसान के लिए गुरु शब्द पैदा किया। चाहे वो एक इंसान ही बना गुरु, उस इंसान के अंदर इतने गुण पैदा किए जो उसको गुरु शब्द की उपाधि भी मिली, गुरु बना वो। और एक नहीं, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को, 1 लाख लोगों को, कितनों को ही एक गुरु सिखा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात दोस्तों। दूसरा, लोग ये कहते हैं कि गुरुजी हमने गणेश भगवान को गुरु मान लिया है, हम तो उन्हें मानकर कोई भी पूजा करते हैं। किसी का मैसेज आता है हमने माँ दुर्गा जी को गुरु मान लिया है। कोई ये कहता है हमने भोलेनाथ को गुरु मान लिया है। कोई हनुमान जी का नाम लेता है। मान लिया कि आपके हिसाब से आपने गुरु माना, कुछ भी गलत नहीं है। हम भी जो गुरु मंत्र देते हैं उसके अंदर दूर दूर तक अपना नाम आने भी नहीं देते, और क्लियर बोलते हैं सामने वाले व्यक्ति से कि हमें कोई भी गुरु ना माने, और ना ही पर्सनल किसी को हम कोई गाइड करते हैं। हम भी देते हैं, गुरु गोरखनाथ जी का ही देते हैं मंत्र, और वो सहायता भी करते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये कहते हैं भोलेनाथ, माँ दुर्गा जी, माँ काली जी, गणेश भगवान, हनुमान जी, बिल्कुल ये भी कार्य करेंगे आपके लिए। लेकिन इन्हीं का मंत्र अगर आपने सिद्ध करके लिया हुआ है सामने वाले व्यक्ति से, तो इनके गुरु मंत्र के रूप में आपका वो मंत्र काम करेगा।
अगर किसी व्यक्ति से, सिद्ध से आपने ये मंत्र लिया है और उसने इसको जागृत कर रखा है, नॉर्मल सी बात है दोस्तों। अगर हमने कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले एक बात कही थी कि अगर आपकी जेब में 10,000 रुपये पड़े हैं तो ही आप अधिकारी हैं उस 10,000 रुपये देने का। और अगर आपकी जेब में 10,000 नहीं है और कोई आके मांग ले कि भाई 10,000 रुपये दे दे, फिर तो आप सिर्फ उधार मांग कर दे सकते हैं, ऐसे नहीं दे सकते। वो भी उधार तब मिलेगा जब आपकी नॉलेज में है, जानकारी है, बैक बना रखी है आपने तो। नहीं तो सामने वाला भी कंगाल, आप भी कंगाल। तो दोस्तों, मंत्र उससे लो जिसके पास ऊर्जा हो, उसने इकट्ठी की हुई हो अपने पास, तो वो आपको सेंड कर सकता है आगे, ट्रांसफर। उसके बाद काफ़ी लोग ये कहते हैं कि गुरु मंत्र के साथ, यानी कि इस मंत्र के साथ जो भी हम चैनल पर देते हैं, किसी भी एक मंत्र का नाम ले लेंगे कि हम गणेश भगवान जी का मंत्र, गुरु मंत्र, दुर्गा मंत्र, या फिर भोलेनाथ जी का, हनुमान जी का मंत्र प्रयोग कर सकते हैं गुरु नाम पर। जी हाँ दोस्तों, कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक शारीरिक गुरु, अव्वल तो हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी जो एक जैनवन मिल जाए अगर आपको, काफ़ी लोगों के इतनी बात कहने के बाद, हमने पीछे भी कही थी, काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे जैनवन गुरु मिलते कहाँ हैं। दोस्तों, हम ये कहते हैं जैनवन चेला मिलता कहाँ है आज की डेट में। जिस समय गुरु को आपत्ति पड़ जाती है ना, और वो आवाज़ लगाता है, दूर से नमस्ते करते हुए नजर आते हैं। हमने खुद सिखाए, हमारे ऊपर ही मारण प्रयोग किए लोगों ने, हमारे ही सिखाए हुए लोगों ने हमारे ही ऊपर किए मारण प्रयोग। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जो 1,000-1,000 रुपए में नौकरी में धक्के खाते थे, 5-5 लाख तक पहुंचाया, हमने सिखाया। बड़े बोल रहे हो, भगवान डर के बोल रहे हैं, माफ कर देना प्रभु, हमने अपने ऊपर सहन किए हैं। तो दुनिया कहती है गुरु अच्छा काम मिलेगा, गुरु तो बहुत है, एक नहीं है। यही कारण है कि गुरु आज की डेट में किसी को कुछ देता ही नहीं है, सिखाता ही नहीं है। तो दोस्तों, सहशरीर गुरु का होना क्यों जरूरी है? पहली बात तो, अगर आपने गुरु में गणेश भगवान को, हनुमान जी को, या फिर भोलेनाथ को, अगर उदाहरण के तौर पर आपने गुरु मान लिया, ठीक है। आपने कोई ऐसी शक्ति की साधना उठा ली जिसके अंदर उनकी युगनी, डाकनी, शाकनी, या फिर कोई भूत प्रेत, जिन्न चुड़ैल, कुछ भी ऐसा जो आ सकता है, डरा सकता है, या कोई शमशानी सिद्धि पकड़ ले, किसी वीर की सिद्धि पकड़ ली जिसमें पूरी आशंका है कि मानसिक स्थिति खराब हो सकती है। काफ़ी ऐसी साधनाएं होती हैं जिसके अंदर इंसान हमेशा के लिए पागल हो सकता है। चीज सामने आने पर हार्ट अटैक तुरंत आ सकता है व्यक्ति को, एक नहीं काफ़ी साधनाएं ऐसी। ऐसे में दोस्तों, शारीरिक गुरु आपके पास होना अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति को बताने के लिए, संभालने के लिए सह शरीर गुरु जरूरी है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि भगवान गणेश जी, भगवान भोलेनाथ, हनुमान जी, यहाँ तक भी अगर आप चाहते हैं, ये कहते हैं कि मैं तो इन्हीं को मानता हूँ, तो इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको साधो। फिर इनकी जो मंत्र ऊर्जा है जो आप कर रहे हो, इतना प्रयोग बढ़ाओ उसका, इतना मंत्र जाप बढ़ाओ, ढीठ बन के बैठे रहो, 1.25 लाख के जाप उठाओ भूखे रहकर, सारे नियम पालन के साथ, कि इनको खुद तुम्हारे पास आना पड़े। गणेश जी को, माँ दुर्गा को, काली माता को, भोलेनाथ को, हनुमान जी को, या कोई भी ऐसा देव है जिसकी आप कर रहे हो, इनको खुद आना पड़े आपसे बात करने के लिए कि हाँ बेटा बोल, किस लिए बुलाया। उसके बाद करो कुछ भी, आपको किसी गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है शारीरिक रूप से, क्योंकि जब आपकी डायरेक्ट इनसे बात हो गई, ये तो आपको हर रास्ता बताएंगे, एक एक पॉइंट पर राह दिखाएंगे। लेकिन इनसे बात करने के लिए अकेले कर रहे हो अगर, तो याद रखिए दुविधाएं, दिक्कतें, परेशानी बहुत आएंगी, इतनी आएंगी कि शायद रोटी तक खाने के लाले पड़ जाए आपके पास। ये अपना खुद का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, जिस समय हमने शुरू करा था देसी घी की जोत जलाने के भी दोस्तों पैसा नहीं होता था,
और दोस्तों से जो कि सामने खाते पीते थे उनको कहते थे भाई 1 किलो देसी घी ला दे, भाई पैसे नहीं है। अच्छा 150 रुपये किलो मिलता था उस समय घी, मुश्किल से 2004 की बात कर रहे हैं हम। या फिर 150 रुपये दे दें, भाई एक भी पैसा नहीं। और मेरे सामने ही वो लोग खाया पिया करते थे। इतना दुख होता था कि माता रानी, गुरु महाराज, जिनकी भी मैं करता था उनसे हाथ जोड़ा करता था कि पूजा के लिए देसी घी तक का इंतजाम नहीं हो सकता। ऐसे दिन ये होती है परीक्षाएं। कहीं से भी लाता था, किसी से भी, उधार, इंटरेस्ट पे, ब्याज पे 10% के ऊपर। ऐसे ऐसे दिन भी आए हैं, उठाकर पूजा में पैसा लगाया है। रोटी खाने के लिए पैसा नहीं होता था, घर पे लड़ाई झगड़े होते थे, तेरे लिए अलग बनाया जाए, घर के लिए अलग बनाया जाए, क्योंकि नियम परहेज करने होते थे। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह हमने खाना नहीं होता था। तो दोस्तों बहुत तरीके की परीक्षाएं हो जाती हैं जब आप खुद अकेले चल पड़ते हो। और ऐसी ऐसी परीक्षाएं हो जाती हैं कि मन जो कहता है एक बार को तो छोड़ दे, सब त्याग दे, सब बेकार है, कुछ नहीं होने वाला। तो अपने आप को साधना सीखो, जिद्दी बनो, ऐसे हठी बन जाओ कि अगर अब मुझे कुछ चाहिए, गणेश भगवान को या फिर भोलेनाथ को, किसी को भी जागृत करना, तो फिर पीछे पड़ जाओ, हाथ धोकर, नहा धोकर। फिर उसके अंदर ये मत देखो कि शरीर में वीकनेस आ रही है या क्या आ रहा है। क्योंकि अगर किसी साधक को आप अपना गुरु भी बनाओगे, अगर वो कहेगा कि आपको ये जाप इतने दिन इतना करना है, इस नियम पालन के साथ करना है, तो भी आपको प्रॉपर करना ही होगा। बस उसका ये बेनिफिट हो जाएगा आपको कि आपके पास अगर कोई ऊर्जा आती है, शक्ति आ जाती है जो कि नुकसान करने वाली है, तो आपको नुकसान नहीं कर पाएंगे। सिर्फ ये बेनिफिट हो जाएगा आपको। दूसरा, उस शक्ति तक पहुंचने का जो रास्ता है आपका, वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि किसी के जरिए से आपके पास वो ऊर्जा आएगी, वो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। लेकिन वहीं अगर आप अकेले साधना क्षेत्र में चल पड़े, ऊर्जा है दोस्तों, काम करेगी, खुद भी करोगे, ऊर्जा तो फिर भी आएगी आपके पास। लेकिन कैसे आएगी, कितनी आएगी, आपका शरीर कितनी ऊर्जा झेल सकता है, दिमाग में कितनी ऊर्जा की किरणें आनी चाहिए कि जो शक्ति सामने आएगी वो इतनी भयंकर रूप की है। लेकिन गुरु के जरिए वो आएगी तो बड़े प्यार से, लेकिन नॉर्मल करोगे तो पता नहीं कितने उग्र रूप में आ जाए वो आपके पास। कुछ नहीं कह सकते इस चीज को। गुरु का दोस्तों एक ऐसा हो जाता है नाम कि बिजली के खंभे की जो तार होती है उसको डायरेक्ट जाके छू लो, और वहीं एक इलेक्ट्रिशियन को बुला के उसके हिसाब से तार छू के देखो। बिजली वाला दोस्तों घर में काम करता है, छोटा सा उदाहरण है ये। बिजली वाला घर के अंदर लोगों के काम करता है, तारों को बिछाता है, और जब कंप्लीट हो जाता है पूरे घर में बिजली होती है, कहीं छोटा सा फॉल्ट आ जाता है, उसको बुलाया जाए और ये कहा जाए कि यहाँ से फॉल्ट ठीक कर, क्योंकि उसको पूरी जानकारी, नॉलेज है। वो आता है, ना तो आपके घर की बिजली बंद करेगा और ना ही कुछ करेगा, क्योंकि ये चीज़ हमने आंखों से देख रखी है। हम खुद उससे पूछते हैं ये चीज़ कि ये कैसे किया भाई तुमने। वो दोनों तारों को, 3 तारों को, 4 तारों को बाहर अपने हिसाब से निकालता है, और उसको ये पता होता है किस में करंट है, किस में नहीं है। और यही तार आपको कह दिया जाए भैया ऐसे ऐसे काम हो गया घर के अंदर, आ जाओ ठीक कर दे, आपको नहीं पता कौन सी तार में कितना करंट है। आप तो बस तारे निकालते जाओगे और जहाँ झटका लगा वहीं नमस्ते कर दोगे, भैया अपने बस की बात नहीं, कहीं से बाहर से बुला लो। वही बिजली वाला आकर आपको वो काम भी करके देगा सेफ्टी से, ना आपको नुकसान होने देगा ना खुद। क्योंकि मैंने भी हाथ लगाया है, मैंने भी उससे पूछा भाई कैसे लगा, तो उन्होंने बोला लगा लो हाथ, उसके हिसाब से लगाया, नहीं लगा करंट। यही दोस्तों साधना में भी होता है, बिना गुरु के आप आगे ना बढ़े। हमारे पास कितने लोग गुरु मैसेज करते हैं कि गुरु जी क्या करें क्या करें, हमने ये गुरु बना रखा है, हमने वो गुरु बना रखा है। अरे यार जब बना रखा है तो फिर इंसान से क्यों पूछ रहे, उन्हीं से पूछो ना। जब ये आंसर दिया जाता है उनको कि भाई भोलेनाथ से पूछ लो नीचे बुला के, यही बोलते हैं गुरु जी हम उनसे कैसे पूछे। अरे जब नहीं पूछ सकते, जब तुमने उनको साध ही नहीं रखा, तो उनको गुरु किस तरीके से कह सकते हो आप। या तो फिर उनको पूछो जिसने तुम्हें वो भोलेनाथ का मंत्र दिया,
दुर्गा जी का मंत्र दिया, गणेश जी का मंत्र दिया, उनको बुलाकर पूछो कि मैं ये साधना, अमुक साधना करने जा रहा हूँ, रही हूँ, क्या इसके अंदर मैं इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकता हूँ या करती हूँ, मुझे नुकसान तो नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, या अगर मैंने इतना जाप कर ली तो आगे मैं क्या करूँ, और करूँ या ना करूँ, या फिर जो हमने आपको बताया है कि इतना साध लो उन देवी देवताओं को कि वो खुद तुम्हें अपना रास्ता बता सके। तो दोस्तों, बातें करेंगे इस टॉपिक के ऊपर 1 घंटा, 2 घंटे, 10 घंटे भी कम है सीरियसली। और अगर सामने कोई व्यक्ति हो बात के ऊपर बात रखने वाला, फिर तो शायद 2 दिन 10 दिन भी कम पड़ जाए, क्योंकि वो अपना तर्क रखेगा और हम भी अपना तर्क रखेंगे। तो वीडियो यहाँ पर स्टॉप करते हैं। जैसा कि हमने कहा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और नहीं भी लगा तो भी ज़रूर बताएं। और जो गलत बोलते हैं, फिर से कह रहे हैं दोस्तों, ना बोले, कोई फ़ायदा नहीं। सुई है 12 से चलकर 12 पे आती है। आज हमें बोल रहे हो, इट्स ओके, कल तुम्हारा नंबर भी प्रकृति लगा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सोच समझ के, हमें ही नहीं, किसी को भी कुछ उल्टा सीधा बोलो नहीं, गलत है ये। क्योंकि आपके ऊपर जब प्रकृति ने कुछ डाल दिया तो उसका हिसाब भी देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा आपको। धन्यवाद दोस्तों।